नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। दोस्तों मैं आज आप लोगों से इस विषय पे विचार करना चाहता हूँ जिसमें मुझे थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, वो मैं आप लोगों से निष्कर्ष निकलवाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल रविवार है और कल हम जयपुर धरना स्थल पे मिलेंगे। और इस वीडियो में उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा अभी टाइम आया है। मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम सब के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कमेटी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो लीडर्स हैं अभी तक वो आपके पास नहीं थे, अभी लीडर हैं, हम उन लोगों से गारंटीज रखवा रहे हैं ताकि कंपनी को उन्होंने उठाया था। कंपनी को उन्होंने, एक आदमी से कंपनी नहीं चलती है, इतने बड़े सारे लोग जो जुड़े थे वो एक व्यक्ति विशेष के बल पे नहीं जुड़े हैं। उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों को लीड करने के लिए आगे लाए थे। उन्हीं लीड करने वाले व्यक्तियों से मैं अपील कर रहा हूं कि वो सारे के सारे व्यक्ति अब अगर नहीं आते हैं और वो अकाउंट होल्डर हैं, हम लोग चाहते हैं कंपनी वापस पेमेंट करे, सबका जो भी प्रयास है सब लोगों के पैसे रिटर्न हो और वो अपने दाग धो दें। जो एक दाग लगाया है एक फौज की इमेज पे और एक शेखावटी एरिया पे, वो धुप जाए। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो कमेटी का ये डिसीजन है कि जो भी लीडर हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कल रविवार को वो सारे के सारे धरना स्थल पे आएंगे और उससे पहले आज वो हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ना तो वो हमारा साथ दे रहे हैं और ना ही पैसे दिलाने में साथ दे रहे हैं, ना ही कंपनी का साथ दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी वाले भी चाहते हैं कि साथ दें लोगों का और पैसा रिटर्न दिलाने में मदद करें। कंपनी के बंदे आधे तो फरार हैं स्टाफ और आधे अंदर हैं, मैन है वो अंदर है। तो साहब उनकी मदद कौन करेगा? हम पब्लिकली हम कितना जानते हैं कंपनी के बारे में। तो मैं उन लीडरों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कल धरना स्थल पे आएंगे। आप लोग धरना स्थल पे आओगे तो जो नाराज पब्लिक है वो इस वजह से नहीं है कि कंपनी में आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने उनसे निवेश करवाया और जब कंपनी के ओनर नहीं थे, गायब हो गए, भाग गए, जो भी मानना चाहो मान लो, उस समय आपको लोगों के बीच में प्रेजेंट होना था कि नहीं हम लोग सारे मिलके एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। और आज भी मैं आपको ये मान लो कि ये चेतावनी है या निवेदन है, जो मानना चाहो वो मान लो, लेकिन आप लोगों को कल रविवार को जयपुर में हमारे बीच में आना है। अभी माहौल अच्छा है, लोग ये चाह रहे हैं कि सारे लीडर्स हमारे साथ आए, जो हमारा लीडर है वो हमसे बात करे और हमें कन्विंस करे और पैसा दिलाने में हमारी मदद करे। तो आप लोगों के पास एक वापस मौका मिला है जिंदगी जीने का। आप लोग भागते रहोगे जिंदगी भर, भागते भागते थक जाओगे। अगर यहाँ पे आप आते हो तो वही लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि इस मौके को मत छोड़ो और रूगाराम साहब से कांटेक्ट करो। रूगाराम साहब कमेटी सचिव हैं। सभी लोगों ने अभी ये कहा है कि लीडर पूरे, मेरे एरिया का लीडर मेरे सामने नहीं आ रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं कंपनी पे? मैं तो उस लीडर के थ्रू ही कंपनी में जुड़ा था। अगर वो खुद स्वयं आके मुझे विश्वास दिलाएगा तो मुझे विश्वास होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आ जाओ, इसी में हमें मजबूती मिलेगी और इसी में कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी मजबूती मिलेगी। कुछ लोग हैं जो जिनका कहना है कि हमें तो गारंटी चाहिए अभी, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। तो साहब लोगों से मेरा निवेदन है कि हम भी आपकी तरह पीड़ित ही हैं और जो इतनी जनता है, जो मेरे भाई हैं जो सक्षम नहीं है चलने फिरने में, परिवार चलाने में, आमदनी ईएमआई भरने में उनके पास है नहीं, उन सब का देखते हुए
आप लोग हमारा साथ दें। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में मैं आपको समझा इसमें कुछ बोल दूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हर व्यक्ति को सेटिस्फाइड करना किसी के बस की बात नहीं होती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन, जब प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आता है, तो हो सकता है ऊंची आवाज़ में बात की हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। अभी सभी को मैंने यही बोला है कि साहब हम इनकी जमानत करवा रहे हैं, जमानत करवा के जब तक वो बाहर नहीं आते हैं तब तक सारे लीडर कमेटी के पास कल जयपुर धरना स्थल आए और उससे पहले रुगाराम साहब से बात कर लें। हम लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो सकें कि ये लीडर हमारे साथ थे, कल तक हमारे भाई थे और हम पैसे कमाने के लिए इनसे जुड़े थे। आज आप लोग जब कंपनी भाग जाती है तो आप लोग छुप जाते हो, जबकि आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी के बारे में जानते हो, कंपनी की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हो। आपको लोगों को समझाना चाहिए। अभी भी आपके पास वक्त है, आप सारे के सारे लोग यहाँ आएंगे और एक एक करके रुगाराम साहब से फ़ोन कॉल करके कि साहब हमें क्या करना है मिलेंगे। जब तक कंपनी की कोई गारंटी नहीं आती है, क्योंकि कंपनी अंदर है, तब तक आप अपनी श्योरिटी देंगे कि साहब अगर ऐसा होगा तो हम ये श्योरिटी आपको दे रहे हैं। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, बात बन रही है, बात को बिगड़ने मत दो। जनता आपको आपका भरोसा चाहिए, जैसे आपने भरोसा पहले दिलाया था, अब भी आपका भरोसा देना होगा। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। ये तब तक, जब तक कंपनी पैसा नहीं देती तब तक आपको हमारा साथ देना होगा, आगे आपकी मर्जी है। इसलिए एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि कल धरना स्थल पे आप सारे के सारे लीडर्स आएंगे। बाकी सभी भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको शेयर करने के लिए हम 1 to 1 करना चाह रहे हैं, तो फ़ोन कॉल से हो नहीं पा रहा है। आप कल जयपुर धरना स्थल पे आएँ, हम लोग वहाँ बैठ के निष्कर्ष और डिस्कशन दोनों करेंगे। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि लीडर्स हमसे संपर्क कर ले, रुगाराम साहब हैं, उनकी गाइडलाइन में काम करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे पीड़ित भाइयों के लिए भी अच्छा है। बाकी लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि साहब साथ दो कमेटी का, मत बोलो ऐसा वैसा। ना तो कमेटी में कोई बंदा ऐसा है जो बिका है और ना ही बिकेगा और ना ही डर रहा है। एक रास्ता दिखा था, एक छोटी सी उम्मीद दिखी थी कि इस वार्ता से अगर हम यहीं सुलझते हैं तो जल्दी रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। ऐसा मत सोचो। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि आपने क्या गारंटी रखी, तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि धरने पे आके बोलना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति हैं जो घर से कभी शक्ल नहीं दिखाई और फ़ोन करके पूछते हैं तुम इतना बड़ा रिस्क किस वजह से ले रहे हो, क्या दिया है तुमको उसने, तो आप इतनी बड़ा रिस्क ले रहे हो। साहब हम उनकी ज़मानत करवा रहे हैं और जब वो पैसा दे देंगे तो वो अपने आप बरी हो जाएंगे, हमें बरी कराने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर पैसा नहीं देंगे तो इतनी पब्लिक है कि बरी कराना तो छोड़ दो, उम्र भर निकल नहीं पाएंगे। 2-4 एप्लीकेशनों से कोई रास्ता नहीं होता है, मत सोचो ऐसा। वो बंदोबस्त हमने करके रखा हुआ है, लेकिन आप अपनी काली जुबान को सबके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। अगर आप सही में लोगों का भला चाहते हैं तो आप हमारी मदद कीजिए, उनको जमानत दिला के बाहर निकालने में मदद कीजिए। जमानत से कोई बेल नहीं हो, ये फ्री नहीं हो जाएंगे। और इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी एफआईआर्स हैं, एक एफआईआर के लिए ज़िंदगी लग जाती है। आप लोग पैसे की बात कर रहे हो, अगर ये जेल में चलते रहे तो ये हमारे पैसे कब मिलेंगे? सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। लोगों को निदान कब होगा? हो सकता है मैं और आप सक्षम हो रोजी रोटी के लिए, सब लोग नहीं है। हमें सब लोगों की मदद करनी है, तो जमानत पे रिहा करवा रहे हैं और जमानत से ये अपना काम चालू कर देंगे। उसके बाद में ये जो
पीछे से सपोर्ट करने वाले जिन्होंने 2 पैसे कमा लिए हैं और नहीं चाहते कि ये लोग बाहर आएँ, उन लोगों के लिए मैं ये डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ, मेहरबानी करके आप पब्लिक का भला चाहते हो तो साथ दो। और जो गारंटियां जिसको देखनी है, जो बोलता है क्या गारंटी ली है आपने, क्यों आप लोगों के हाथ काट रहे हो, वो लोग मेरे से आए मिलें। फ़ोन कॉल से गारंटी नहीं दिखती हैं। आप कमेटी के पास हैं, कमेटी के पास जो गारंटियां हैं वो देखें और उसके बाद में डिसीजन लें। धन्यवाद।